पीटी के लिए जितने भी अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनका आपको बनाना है, साथ ही में आपको पीवाईक्यू की भी प्रैक्टिस करनी है। पीवाईक्यू के लिए बता देते हैं कि कहाँ से करेंगे जिससे कि आप अच्छे से कर सकते हैं और एक तरह से कंसाइज हो जाएगा सारे बुक्स। ठीक है, तो एक तो अगर आप देखेंगे, रिकॉर्डिंग लगा दीजिए कमांडो जी, एक ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो टोटल अगर देखा जाए तो इडोटेरिया का जैसे अगर आप देखते हैं तो 25 टेस्ट है, जिसमें 11 सेक्शनल है और 14 फुल लेंथ है। तो ऐसे ही करके केजीएस का 31 है, परफेक्शन का 25 है, परस्यूएल का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों को इसमें दिक्कतें आ रही होंगी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये जो क्वेश्चन बना रहे हैं जिस हिसाब से, ये 68th और 69th वाला जो बीपीएससी है उस पैटर्न पे बनाया जा रहा है क्वेश्चन। 70th में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो ऐसा नहीं है कि हर बार इसी तरह आएगा। अगर क्वेश्चन 69th 68th की तरह आता है तो परस्यूअल का जो क्वेश्चन बनाया जा रहा है एकदम एज इट इज उसी पैटर्न पे है। तो इसको खास करके बनाइए, नहीं बना कोई बात नहीं है, ट्राई कीजिए। आपसे 150 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन ही सही हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्माने की बात नहीं है। आपके पास अभी 90 दिन है, सुधार होगी, सबके साथ दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन डेली बनाया कीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि ये सब सेट नहीं बनाएंगे तो करंट में क्या चल रहा है सब कुछ एक साथ रिलेट हो रहा है ना, तो कैसे कर पाएंगे आप। तो इसका खास करके परस्यूअल का बनाइएगा। और नहीं समझ में आए तो जो आपको मिल रहा है मॉडल आंसर्स, तो मॉडल से आप सपोर्ट लीजिए, साथ में वीसी होगी तो उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो परस्यूअल का 35 है, 20 सेक्शनल है और 15 फुल लेंथ है। और जितने भी टेस्ट लिए जा रहे हैं सब अमूमन 150 क्वेश्चन है। ठीक है, इम्तिहान का है तो ये अभी सेक्शनल लिया जा रहा है 75 क्वेश्चंस का और 50 तो 35 है, इसमें 25 प्लस 10, फिजिक्स वाला का 35, 20 प्लस 10। तो अगर आप देखेंगे 90 दिन है हमारे पास समय और टोटल सेट हमारे पास हो गया 181। ये सिर्फ 71 के लिए स्पेसिफिक इस बार रिलीज किया गया है डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट से, बस ये है। और हमारे पास पुराने पीवाईक्यू भी हैं, पीवाईक्यू के सीरीज अगर आप देखें तो 39वीं बीपीएससी से अगर हम बात करें, अगर आप 39वीं बीपीएससी में जो लिया गया से लेकर अगर 70वीं बीपीएससी तक अगर आप चलें तो आप देखेंगे कि इनके बीच में कुछ री एग्जाम भी हुए हैं, कुछ एग्जाम कैंसिल भी हुए हैं, जैसे 67 में 2 बार हो गया, 66 में भी। तो अगर ऐसे अगर आप देखेंगे तो टोटल लेकर आपके पास 25 टेस्ट हो रहे हैं। इसको कभी नहीं भूलना है हर हालत में। आप इसमें से 30 अगर करंट अफेयर्स भूल जाइए तो आपके पास 120 क्वेश्चंस बचे, और 120 इंटू 25, ये क्वेश्चंस हर हालत में आपको करने ही करने होंगे। क्योंकि कितना भी पैटर्न चेंज हो जाए, कुछ भी हो गया, 68th में पैटर्न चेंज किया, 69th में, फिर भी आप देखेंगे कि कम से कम 30 क्वेश्चन के आसपास पीवाईक्यू रिपीटेड होते ही हैं। अगर ये 30 में अगर एक भी गलत हो रहा है तो ब्लंडर है, ये माफी के लायक नहीं है। क्योंकि ये अगर गलती करेंगे और साथ में नए क्वेश्चंस भी गलती करेंगे तो कहाँ से सिलेक्शन होगा। तो इसके लिए आपको ये जो 25 सेट्स हैं इस पे फुल फोकस्ड अच्छे से अपने तरीके से रटिए, जो करना है कीजिए। इसके लिए आप कोई भी इंस्टीट्यूट की एक पीवाईक्यू की बुक ले लीजिए जिसमें सॉल्यूशन रहता है, उसको पढ़िए। एक तो ये करना है आपको 25 सेट इंटू 120 क्वेश्चन, ये हमेशा जबान पे रहना चाहिए हर हालत में। जो नए हैं, पुराने तो सब कर चुके हैं, लेकिन नए हैं वो खास करके ध्यान देंगे ये 25 सेट। और साथ में ये जो हो रहा है इसको भी करते चले। अगर इतना आप करते हैं और साथ में एक और आपको दिया जा रहा है 17 टोटल आपको एनसीईआरटी सीरीज, एनसीईआरटी सीरीज इडुटेरिया ने चलाया था 69th बीपीएससी में। इसमें इन्होंने क्या किया था कि टोटल जैसे कि 150 क्वेश्चंस थे, तो 150 में 100 थे एनसीईआरटी से लिए जा रहे थे, 30 थे बिहार स्पेशल, और 30 और 10 और साथ में 10 थे आपके मैथमेटिक्स, 20 करंट अफेयर्स, ऐसे ही करके था कुछ। ठीक है, तो ये जो 100 क्वेश्चंस जो आपको 17 टेस्ट दिए जाएंगे, कल से डेली एक एक आप बनाएंगे, और इसमें
100 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। ये क्या है, जैसे कि एनसीईआरटी आपने लिया, तो जैसे एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8, सपोज करें इसके हिस्ट्री चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री आपने पढ़ा तीसरा चौथा चैप्टर, और इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बैंक बना दिए गए हैं 100 क्वेश्चंस के। तो एक तो है कि आप एनसीईआरटी रिवीजन कर लिए, एनसीईआरटी का रिवीजन भी हो गया आपका, क्योंकि एनसीईआरटी बिना पढ़े हुए आप समझ ही सकते हैं कि वो शॉर्टकट मेथड हो जाएगा, फिर आपका लक काम करेगा। लेकिन एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप फुल कॉन्फिडेंस में रहेंगे। तो एनसीईआरटी का रिवीजन चैप्टर का करेंगे, साथ में यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन है, और आप 50 क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, 100 क्वेश्चन है उसको बना लेंगे। तो ये 17 टोटल टेस्ट है। तो कल से क्या करेंगे कि अगले 17 दिनों के लिए, कल नहीं परसों से 1 तारीख से 17 तारीख के लिए आपका पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाना चाहिए। एनसीईआरटी इधर कंप्लीट हो गया, साथ ही साथ आपके पास जैसे कि टोटल 25 फुल लेंथ टेस्ट है पीवाईक्यू के, जो भी प्रीवियस ईयर है क्वेश्चंस के, ये भी आप साथ साथ ऑल्टरनेट करते चलेंगे या जैसे भी। अब जैसे मान लीजिए जो पुराने हैं उनको तो 120 क्वेश्चन, क्योंकि 30 क्वेश्चन करंट अफेयर हटा दिया, ये 120 में उनको मुश्किल से दिक्कत होगी 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, यही बाकी वो सब समझ ही रहे हैं क्योंकि पढ़ चुके हैं बार बार। जो नए हैं 120 में अगर देखें तो अच्छे क्वेश्चंस इसमें से मिलेंगे आपको 80 के आसपास, बाकी सब रिपीटेड मिलेंगे या इजी मिलेंगे, तो इसको आप इस पे आप कमांड कीजिए, तो इससे आपका पीवाईक्यू भी हो जाएगा। तो अगले महीने तक टारगेट लीजिए कि जून में आपका एनसीईआरटी सीरीज और प्लस आपका ये जो पीवाईक्यू है इसको पूरा कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि कोई नहीं जानता है, हो सकता है पीवाईक्यू से उठा के दे दे, जैसे कि इस बार किया है 70th में, कोई हम थोड़े ही सेट कर रहे हैं क्वेश्चंस, हो सकता है कि फिर से हो जाए। तो इसके लिए आप इसको लाइटली नहीं लेंगे पीवाईक्यू को खास करके, ठीक है। तो आपका हो गया एनसीईआरटी कंप्लीट प्लस पीवाईक्यू कमांड। अब आप आएंगे क्वेश्चन सेट पे, अभी जो चल रहा है वो तो चलने दीजिए, ये साथ साथ लेके चलना है। अब आप क्वेश्चन सेट पे आएंगे, अब एक एक सेट उठाएंगे, जैसे कि ये सब जैसे कि कर ही चुके हैं आप, ये जितना भी सेट अभी तक 15 सेट अभी तक हो चुका है, ठीक है, डेली दिया जा रहा है, पता नहीं आपने कितना किया होगा कितना नहीं, 15 सेट की प्रैक्टिस हो चुकी है, टोटल 181 है, 90 दिन है, साथ में एनसीईआरटी भी करने हैं। हो सकता है किसी किसी दिन 2-2 सेट मिल जाए, क्योंकि ये तो 180 आपको दिए जाएंगे ना। अब कैसे बनाना है ये आप देखिए, समय चुराइए, जो करना है कीजिए, लेकिन आपको हर हालत में करने ही होंगे क्वेश्चंस। अगर आप नहीं करेंगे पीछे रह जाएंगे, आप हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि हर कोई पढ़ रहा है, हर कोई मेहनत कर रहा है, साथ में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के इतने ट्रिक्स टेक्निक्स आ चुके हैं कि सभी बाजी मार सकते हैं आराम से, आप देख ही रहे हैं। तो इसके लिए आप अपने पढ़ने के ड्यूरेशन को बढ़ाइए, सबसे बड़ी बात ये है, रील्स वगैरह जो भी देख रहे हैं सब कुछ हटाइए, जो भी आपका डिस्ट्रैक्शन है जो भी उसको हटाइए, एक डायरी लीजिए और डायरी में चुपचाप लिखिए। सबसे पहले यहाँ पर प्रेफर दीजिए कि जो भी हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज करना है सो, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट में हो सकता है एनसीईआरटी बनाना है, जो भी 1 2 3 4 जो भी चेक लिस्ट हैं ये आप बना लीजिए। और क्या नहीं करना है, नो में हो सकता है कि आप यूट्यूब देख रहे हैं, बेमतलब का आपका समय जा रहा है, हाँ चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं, आपको जहाँ पे समझ नहीं आ रहा है उसको समझने के लिए, लेकिन बस उतना ही तक, उसमें जाके इंडल्ज नहीं हो जाना है, उसके अंदर चला नहीं जाना है, नहीं तो फिर आपका समय बर्बाद करेगा, क्योंकि ये समय फिर नहीं आने वाला है, फिर इतनी बड़ी वैकेंसी भी नहीं आएगी, ये आप समझ ही लीजिए, फिर 5 साल बाद। और 5 साल बहुत बड़ा समय होता है, आप हार जाएंगे, थक जाएंगे, छोड़ देंगे तैयारी करने के लिए, और कोई भी छोटा मोटा जॉब में आप चले जाएंगे और वही जीवन की परिणति आपकी बन जाएगी, और फिर जीवन भर अफसोस आएगा। इसके लिए आप क्या कीजिए कि आप प्रेफर कीजिए, जो भी हमें करना है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज उसका चेकलिस्ट बनाइए, अपने अपने स्तर पे हो सकता है आपका जो भी कमजोर टॉपिक्स हैं उसको लिखिए, उस टॉपिक्स को आप लिख दीजिए कि ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, ये मुझे करना है। सबका हो सकता है, किसी का हिस्ट्री कमजोर है, किसी का इकोनॉमी कमजोर है, किसी का करंट अफेयर कमजोर है, जो भी कमजोर है अपने अपने स्तर से सभी इसको प्रेफर करेंगे। साथ में सेट प्रैक्टिस 1 या 2 डेली लगाते रहिए अपने अपने स्तर से, और एक कॉपी बनाइए जिसमें जो भी हमें गलती हो रही है, जो भी रॉन्ग चीजें हो रही हैं,
अब इसमें गलती दो चीजों से होती है, एक तो है कि सिली मिस्टेक्स हो गए और एक है कि आपको समझ ही में नहीं आया। दो तरीकों से गलतियां हो सकती हैं आप जब क्वेश्चन बना रहे हैं। सिली मिस्टेक्स हैं, उसको जैसे एक कॉपी है तो उसको स्टार्टिंग से लिखिए या फिर बीच से लिखिए या फिर पीछे से लिखिए, ये आपके ऊपर है। एक है जो समझ नहीं आ रहा है, इस टॉपिक को समझना है और उससे रिलेटेड बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में या पीवाईक्यू में, तो उसको कॉपी के शुरू में लिखिए या जहां भी लिखना है और उसके ऊपर वर्क कीजिए। वीसी पे किसी से पूछ सकते हैं या जो भी पहले से कर रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं या फिर ऑनलाइन आप उसको समझ सकते हैं। किसी भी तरह उस टॉपिक को आपको कंप्लीट कर लेना है, ये ध्यान रखना है। ये चीजें हो गई स्टैटिक पोर्शन के लिए, इतना आप कर लेंगे। आवाज जा रही है मेरी? सुन पा रहे हाँ हैं आप सर, लोग? आ रही ठीक है है, सर, आ रही है। ओके ओके। तो स्टैटिक आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है अगर इतना करेंगे। अब रही करंट अफेयर्स की बात, तो करंट अफेयर्स आप सितंबर 2024 से लेकर और जब तक एग्जाम, जैसे अगस्त हो रहा है, ठीक है, तो जुलाई तक करने की कोशिश करेंगे, जुलाई तक, ठीक है, क्योंकि अगस्त में हो रहा है 30 तक एग्जाम, तो 15 अगस्त तक भी आप जा सकते हैं, ठीक है, 15 अगस्त तक भी आप जा सकते हैं। तो सितंबर से, अब सितंबर का कैसे करेंगे आप सोचेंगे कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं, अभी भेज दिया जाएगा केजीएस का, उन्होंने हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में बना रखा है। उसमें क्या है, एक तो है बिहार स्पेशल का करंट अफेयर, साथ में नेशनल करंट अफेयर, सबको छांट रखा है इन्होंने, प्लस इंटरनेशनल और प्लस जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। सो सिर्फ बीपीएससी पर्सपेक्टिव से, इसमें कोई भी अदर स्टेट पीसीएस नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ बीपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से ये बनाया गया है। तो इसको कर लेंगे। इसमें जैसे कि आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक है, ठीक है, तो इतना आप कर लेंगे। इसके बाद फिर जनवरी से अगला स्टार्ट होगा। ये अगले 10 से 12 दिनों में कंप्लीट करा दी जाएगी वीसी के माध्यम से, और आप अपने स्तर से भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये बातें हो गई करंट अफेयर के लिए। ये जैसे ही होगा दिसंबर तक, फिर जनवरी से लेके अभी चल रहा है मई कंप्लीट हो जाएगा 2 दिन बाद, तो जनवरी टू मई फिर लिया जाएगा, ठीक है। केजीएस का कर लेंगे ये, फिर इडोटेरिया भी आप कर सकते हैं। साथ में आप क्या करेंगे कि स्पीडी को भी आप लगा सकते हैं। इसलिए कई लोग सोच रहे हो कि स्पीडी क्या लगाने की जरूरत है, कई बार होता है कि कुछ चीजें आपकी मिस हो जाएगी या कुछ भी, तो यहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्पीडी में 872 क्वेश्चन से इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें इतने अगर हम फॉलो करते हैं तो पीटी आराम से निकल जाएगा। ये बातें हो गई, फालतू का एक्स्ट्रा नहीं करना है, जितना ज्यादा करेंगे उतने ही आप कंफ्यूजन में रहेंगे। तो ये बातें रहीं, वही चीजों को मैंने कंपाइल करके यहाँ लिख रखा है। जैसे आप देखेंगे एनसीईआरटी की जो 1 से लेके 17 जो है, वो अगर आप कर लेते हैं, 1 से लेके 17 टेस्ट वो भेज दी जाएगी, प्लस कोचिंग नोट्स आपको भेजी गई है आस्था आईएएस की, इंग्लिश प्लस हिंदी में, आस्था की इंग्लिश प्लस हिंदी में। तो वहां से जो भी पीटी में जो भी चैप्टर्स में दिखते आ रही है, आपके पास खुद से नोट्स है, वहां से आप देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज 181 टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं, 181 प्लस 25 पीवाईक्यू प्लस 17 आपके एनसीईआरटी के, इतने हो गए। करेंट अफेयर्स के लिए इडोटेरिया की मंथली कर सकते हैं, परफेक्शन की कर सकते हैं मंथली, केजीएस की कर सकते हैं, स्पीडी का वन लाइनर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, और पीवाईक्यू। तो ये 5 चीज अगर कर लेते हैं तो पीटी आराम से निकल जाएगा। मेंस के लिए अब आते हैं। मेंस के लिए एक तो है नोट्स के लिए बार बार सब लोग कहते हैं कि हैंड आउट भेजिए। तो देखिए टेस्ट अभी तक 4 हो गया, एडुटेरिया का ले लिया गया है, आज कई लोग लिखे भी हैं। अब देखिए 5वें टेस्ट के लिए जैसे ही हैंड आउट आएगा तो आपको टॉपिक्स तो पहले से पता है ना, सृजन समर्पण का आपने अगर फोटोकॉपी नहीं कराया होगा तो आप फोटोकॉपी करा लीजिए। इसका हैंड आउट अगर आप देखेंगे तो जैसे कि आप टेस्ट 5 के लिए जो भी टॉपिक्स हैं, तो अगर उस टॉपिक को अगर आप देखते हैं तो उसके नोट्स अगर आप इडोटेरिया के 78th बीपीएससी का पहले से ही आपको भेज दिया गया है ग्रुप में, वो भी कंपाइल करके, उसमें बहुत ही अच्छे से समझा के एक एक चीज लिखा गया है। 71th में जो आपको मिल रहा है केवल फ्लो चार्ट के रूप में मिल रहा है,
ये जो पहले से पढ़ चुका है उसको हेल्प मिलेगा, लेकिन जो नए हैं वो 70th वाला जो है उसको देख लीजिए, 870 पेज के आसपास है, GS1 प्लस GS2, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए आपको नोट्स के लिए, मेंस के लिए 870 पेज में सब कुछ हो जाएगा, उसको देख लीजिए। डेली आंसर राइटिंग, DAW, डेली आंसर राइटिंग, जो नए हैं डेली 20 पेज लिखें, कुछ भी लिखें 20 पेज लिखें, लिखने की आदत डालें, अगर नहीं डालेंगे तो इस बार सभी लोग भुगत चुके हैं 70th में, कई लोगों का क्वेश्चन छूटा है, इसलिए आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए प्रैक्टिस डालिए, लेकिन लिखेंगे तभी आप जब आपके पास कंटेंट होगा। तो कंटेंट के लिए जो भी इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं वहां से टॉपिक पढ़िए, जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857, अब इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसका कारण क्या है, इसके परिणाम क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसमें बिहार का क्या है रोल, इसका शॉर्ट नोट्स क्या है, कुछ भी हो सकता है, अपने मन से उठाइए, सुबह में, सुबह उठते ही जो भी आप फ्रेश हो गए और उसके बाद लिख डालिए 20 पेज, क्या ही करना है, लिखिए। शुरू में आपको लगेगा अच्छा नहीं लिख पा रही हूँ, नहीं लिख पा रहा हूँ, धीरे धीरे बेहतर होते जाएगा। इससे के लिए उसी तरह निबंध के लिए एक तो कोटेशन आप रटिए, आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या आपके पास जो भी इससे निबंध की बुक है उससे कोटेशन, और प्लस कंपाइलेशन भेजा गया है आपको एडुटेरिया की भी, यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट या निबंध का भी कंपाइलेशन, उसको कीजिए। इसी तरह एडुटेरिया की 1 से 9 जो भी 70वीं में ली गई है फुल लेंथ, उसका कंपाइलेशन है। सेक्शनल 1 से 63 टेस्ट का लिया गया है, उसका जैसे इस बार 35 टेस्ट लिया जा रहा है ना, पिछली बार 1 से 23 तक था सेक्शनल, उसका आप पढ़िए, और PYQ, इतना अगर करते हैं तो मेंस के लिए सफिशिएंट है। तो ये चीजें करनी ही होंगी, और ये चीजें करनी है, 90 दिन इधर बचे और प्लस 90 दिन और, अगर डेट आगे बढ़ता है तो वो बाद में देखी जाएगी, लेकिन अभी हमारे पास जो डेट है उसी पे हम चर्चा करेंगे। तो 90 दिन के अंदर में PT, और फिर अगले 90 दिन के अंदर में या आप 80 दिन के अंदर में फिर मेंस ले ली जाएगी। तो 180 दिन, 6 महीने हैं आपके लिए मेंस के लिए, 6 मंथ्स। टॉपिक्स बहुत ही कम होते हैं, लेकिन उसी को बार बार रिवीजन जितना करेंगे, जितना ज़्यादा आप फ्लो चार्ट बनाएंगे, जितने ज़्यादा आप इनोवेशन करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, कुछ न कुछ आप वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन जितना करेंगे, क्योंकि कॉपीज बहुत होती है, अगर कोई नहीं पढ़ने वाला है आपका एक एक पॉइंट, जितना आप शानदार प्रस्तुत करेंगे आपका कॉपी उतना ही बेहतर मार्क्स की ओर बढ़ेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इतना अगर करते हैं तो काफ़ी है PT मेंस सबके लिए। अब बोलिए आप लोग, अगर कोई डाउट है या कुछ भी तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी बोलिए। बोलिए, आवाज जा रही है? सर DI के लिए कहाँ से पढ़े, और मतलब DI का कभी पढ़े नहीं है तो उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। DI के लिए ग्रुप में लिंक भेजा जाएगा, इसके में LK झा सर हैं, LK झा सर के जितने भी नोट्स हैं वो सारी वीडियोस आप देख डालिएगा, साथ ही कंपाइलेशन करके PYQ जितने भी हैं DI के वो सारे उस ग्रुप में डाले हुए हैं, तो उस ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, वीडियोस नोट्स देखिए और फिर PYQ सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा, DI हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट बोलिए। सर, और करंट अफेयर के लिए खुद से नोट्स बनाना जरूरी है, या फिर जो नोट्स अवेलेबल है बस उससे हो जाएगा? करंट अफेयर्स के लिए अगर आप PT में देखें तो आप जो भी नोट्स अवेलेबल है वहां से कर सकते हैं, लेकिन मेंस के लिए PT वाली चीज नहीं आती है कहाँ। एक तो PT वाली आएगी, लेकिन अगर आप देखें कि अगर अच्छे से आप तुरंत उसको रिकॉल करके हर क्वेश्चन में आप अगर सब्सटेंशिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक छोटा सा आपका बना होना चाहिए, कोई भी टॉपिक हो उसके अंदर का रखना होना चाहिए, ठीक है। नोट्स जैसे ऑपरेशन सिंदूर है तो इसमें कितने सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, PT फैक्ट भी आ सकता है, व्योमिका सिंह, फिर सोफिया कुरैशी, फिर से जो आर्मी है DGMO है उनका नाम, अगर चाहे क्वेश्चन तो बहुत सारा बन सकता है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, 22 तारीख से पहलगाम वाला से लेकर कब ये हुआ था, 6 तारीख को हुआ था या 7 तारीख को, कुछ भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो अगर आप PT बुक में देखते हैं और अपने से छोटा सा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जैसा आपको नोट्स दिया गया है
कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या यूट्यूब पर देखते हैं वही नोट्स आप उतार दे। अपने शब्दों में अपने तरीके से अगर आप 4 पेज की नोट्स को अगर आप हाफ पेज में कंपाइल कर लेते हैं और उसी को बार बार रिवीजन करेंगे तो आपका लिखा हुआ है किस पेज में कहाँ लिखा हुआ है सब कुछ आपको याद रहेगा। तो जब रिवीजन के समय काफी आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बोलिए। सर हम बोल रहे थे कि जैसे पीटी के लिए ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 2-3 टॉपिक रोज दे दे, उसको ही पढ़ ले शायद बुक से। ऐसे क्या ना नया लोग को ज्यादा फायदा हो जाएगा हम लोग को। ठीक है, पीटी के लिए आपको शेड्यूल चाहिए, शेड्यूल मिल जाएगा, टॉपिक्स दे दिए जाएंगे, आप कि पढ़ लेंगे। जैसे रोज ठीक टॉपिक है, अगर मिल जाता ना सब सब्जेक्ट से एक एक टॉपिक भी, तो क्या ना हम लोग का इधर तो बुक भी कवर होता जाता है जो, और आप बोले एनसीईआरटी वाला 17 टेस्ट वाला वो भी कवर हो जाता साथ में। नहीं तो ऐसे क्या होगा, हम लोग टेस्ट देंगे तो ये लगेगा ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, फिर उसको ढूंढने में भी टाइम लगेगा ना। ऐसे इधर से भी लाइन से सिलेबस कवर होते जाएगा, तो लास्ट में बूस्टर लगा के अपना कंप्लीट भी कर सकते हैं हम लोग, ये भी बोल रहा था। ठीक है, शेड्यूल दे दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट। पेपर कटिंग से न्यूज लिखते हैं तो कंटिन्यू रखें या छोड़ दें उसको? क्या आवाज नहीं है यहाँ, फिर से बोलिए। सर पेपर कटिंग एक टेलीग्राम पे चैनल है, न्यूज का रोज पेपर कटिंग डालता है 10 से 15, तो उसी से हम कॉपी में नोट करते हैं, उसको करें या छोड़ दें? तो देखिए, पेपर कटिंग नमन आईएएस की कह रहे हैं आप? नमन आईएएस है और एक बीपीएससी इनसाइट है। हाँ ठीक है। अब देखिए, हर कोचिंग है, कितना भी आप कहीं भी पढ़ ले या अपने से पढ़ ले या कोई भी एडुटेरिया केजीएस किसी के, कुछ ना कुछ तो छूटते ही हैं। अगर कोई एक फॉलो कर रहे हैं, आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि कोई भी अगर बना रहा है तो अपने हिसाब से अच्छा ही बनाता है, तो जा सकते हैं, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड कोई भी करेंगे आप, ऐसा नहीं कि किसी का भी एरा गहरा नथु खैरा किसी का भी आप कर लिए। स्टैंडर्ड कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की अगर पेपर कटिंग पढ़ते हैं तो ठीक है। तो 17 में भी ना हम उन्हीं लोग का पढ़े तो करंट अफेयर थोड़ा सही रहा था उसमें। 70th का तो बात ही अलग था, वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था, उसकी मैं बात कर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, 70th का आप समझ ही रहे हैं किस तरह का क्वेश्चन बनाया गया और क्यों ऐसा बनाया गया है। तो सर करंट वहाँ खैर, से सही रहेगा नोट करना से, उसी को रिवीजन कर करेंगे और बाद में मैगजीन में पढ़ेंगे। हाँ, इसको कर लीजिए और साथ में जो भी ईयरली मैगजीन जैसे आता है, ईयरली के लिए एडुटेरिया का जो आएगा वो ग्रुप पर करा दिया जाएगा वीसी में, एडुटेरिया का जो ईयरली आता है सो, ठीक है, उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, सर नेक्स्ट। एसपीडी कर रहे हैं अभी तक 23 मंथ तक कंप्लीट हो जाएगा एसपीडी। ठीक है, नेक्स्ट। मेंस और प्रीलिम्स तो साथ साथ करना है सर 71 के क्या लिए? क्या क्या प्रीलिम्स? प्रीलिम्स और मेंस को साथ साथ लेकर चलना है 71 के लिए? गुड क्वेश्चन। देखिए, मेंस और प्रीलिम्स की जहां तक बात है तो आप अभी क्या कीजिए, आपके पास 90 डेज है ना, तो 30 दिन अभी आप क्या कीजिए, अगर आपके पास बिल्कुल नहीं तैयारी है, अब इसमें दो तरह के कैंडिडेट्स हैं। एक तो है कि मेंस जिनका अच्छा से पढ़ा हुआ है, मेंस जिनका पढ़ा हुआ है सो, एक है कि मेंस नहीं पढ़ा हुआ है वो है। तो अगर दो तरह के व्यक्ति हैं तो आपको क्या करना है कि पीटी के बाद समय बिल्कुल नहीं मिलता है, इसके लिए आपको अभी से ही करना पड़ेगा। तो जो मेंस पहले से कर चुके हैं वो क्या कर सकते हैं, 30 दिन तक दे सकते हैं मेंस पे, और 60 डेज उसके बाद जो बचेंगे सिर्फ पीटी पे। ये पीटी प्लस मेंस 30 दिन। और जिनका मेंस नहीं किया हुआ है, उनको नोट्स भी बनाना है, उनको समझना भी है, सब कुछ करना है, वो 60 डेज या 45 दिन या 60 दिन पीटी प्लस मेंस करेंगे, और अंत के 45 या 30 दिन, मतलब पीटी तो हो ही रहा है, फुल्ली डेडिकेट हो जाएंगे आप पीटी के लिए। ठीक है, क्योंकि बाद में आपको समय नहीं मिलेगा बिल्कुल, क्योंकि इतने सर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आप टेस्ट लिखेंगे कि समय नहीं मिलता है फिर। बोलिए। सर मेंस के लिए मतलब अभी तो ज्यादा टाइम नहीं है, तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का वीडियो देखने के लिए भी टाइम नहीं है, तो ये मेंस का स्पेसिफिक नोट्स मिल सकता है क्या सारे सब्जेक्ट का? आपने कब ज्वाइन किया ग्रुप? अम, सर ठीक 10 है, या इधर 15 किया दिन होगा तक। आपने। ठीक है,
जितने भी नोट्स हैं, पीटी के हो गए, मेंस के हो गए, सारे नोट्स ग्रुप में डाले गए हैं। आप जाएंगे उसके फाइल सेक्शंस में, सब कुछ है, कुछ भी आपसे छिपा नहीं हुआ है। बस आप एक्सप्लोर कीजिए, आप वहां से जितना लाभ लेना है लेते रहिए। यहाँ से आपको नोट्स मेंस के लिए इडुटेरिया का दे रखा है, ठीक है। वो जाके अगर आपके पास सुविधा है तो प्रिंट करा लीजिए। 70th बीपीएससी का इडुटेरिया का पूरा नोट्स दिया हुआ है वहां पर, आपको 870 पेज के आसपास से प्रिंट करा लीजिए, बस उसको बार बार देखते रहिए, ठीक है। हाँ जी, आगे नेक्स्ट। बोलिए। सर अगर 69 रिपीट किया पीटी के लिए तो करंट इडोटेरिया या फिर केजीएस वाला से हो जाएगा? करंट अफेयर्स के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, एक तो आप डेली कहीं भी कोई भी कोचिंग की या यूट्यूब पे कहीं भी जो 10-10 क्वेश्चंस के या 15 क्वेश्चंस के जो भी आ रहे हैं, एक उसको फॉलो अप करते रहें, या खुद से जो भी आप लिख रहे हैं डेली वो लिखते रहें। साथ में आप क्या करेंगे कि ईयरली इडुटेरिया की आप कर सकते हैं, हो जाएगा, बीपीएससी के लिए हो जाएगा। 69 भी रिपीट कर दिया फिर भी? 69, अच्छा 69 क्वेश्चन, 69 में जिस तरह पूछा गया था उस तरह रिपीट हाँ, कर दिया फिर भी आप पूछ रहे हैं? हाँ हो जाता यस है। सर। हाँ हो जाएगा। ओके। डेली आप पढ़ रहे हैं ना, यहाँ आप डेली पढ़ रहे हैं ना, हाँ। हो जाएगा। हाँ फिर हो जाएगा। डेली नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत है, डेली अब पढ़ना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि मेंस में आपको तभी हेल्प भी मिलेगा। क्योंकि मेंस में कई बार कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाएगा जो आपको समझ ही में नहीं आएगा। जैसे इस बार पूछा गया है, इस बार पूछा गया था 70th में कि जैसे कि आप पार्टी हार गई, अब बताइए कि 2025 के बाद उसने क्या रणनीति अपनाई। ये कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट ने नहीं कराया, न ही कहीं मिलेगा, ये आप पेपर पढ़ेंगे तभी। और इसमें वही लिखेगा ना जिसको, जो पेपर पढ़ रहा है या जो न्यूज से रिलेटेड है, सो नहीं तो वही लिखेगा कि आप हार गई, ये सीट से हारी। वो पूछ ही नहीं रहा है, वो 2025 के बाद पूछ रहा है कि उसने क्या रणनीति बनाई हारने के बाद। तो इसके लिए अगर आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कर रहे हैं तो आपको मेंस में भी सुविधा होगा, प्लस इंटरव्यू में भी, और प्लस पीटी में भी, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट बोलिए। नेक्स्ट सर तो ये जो बुक से जो होमवर्क दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आप टॉपिक दे दीजिएगा, तो ये कितना दिन में कवर हो जाएगा ऐसे अंदाजे? जैसे 30 दिन 45 दिन ऐसे कुछ? नहीं, वो 45 दिन के अंदर में हो जाएगा, उसके लिए निश्चिंत रहें। 30 से 45 दिन में करा दिया जाएगा। वो सर छूटेगा उसके तो लिए आपको। बोलिए। उसके लिए हमारे पास दृष्टि का ही बुक है सर। नहीं, एक तो आप क्या करेंगे, जैसे कंपाइलेशन के लिए, पीवाईक्यू कंपाइलेशन के लिए कोई भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की ले सकते हैं पुराना, या फिर घटना चक्र की आप ले सकते हैं, घटना चक्र, घटना क्योंकि चक्र उसमें तो लिए हैं। एक्सप्लेनेशन अच्छा खासा दे रखा है ना, इसलिए, और स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं सिर्फ इसमें बीपीएससी है, इसमें यूपीपीसीएस है, आपको एमपीपीएससी हो गया, सब कुछ है इसमें, यूपीएससी का हो गया, सब कुछ है ना। तो आपको हेल्प मिलेगा, साथ में अदर भी जो भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पूछे जा रहे हैं वो सब क्वेश्चंस भी उसमें, तो आपको हेल्प मिल जाएगा। क्वेश्चन के नए नए तरीके आप सीखेंगे, ठीक है। और सर जो ग्रुप में आप भेजे थे 5 बुक एमसीक्यू वाला, तो वो भी करना सही रहेगा ना सर? उसमें कौन सा तो सीधा एमसीक्यू? सीधा दिया, जो 5 बुक आप भेजे थे यूपीएससी का और स्टेट पीएससीएस का पूरा क्वेश्चन दिया है अभी तक का जितना आया है 2022 तक का, 23 तक का। हाँ तो वो तो आप करेंगे, पहले पढ़ेंगे तब तो वो करेंगे जो पहले से पढ़ चुके हैं। जो नए हैं वो तो पहले टॉपिक्स पढ़ेंगे, उनको तो जैसे कि कोई अगर 8 घंटे पढ़ रहा है तो उनको 14 घंटे पढ़ने होंगे, क्योंकि कोई पहले से ही 9th क्लास में और कोई 1st क्लास में स्टार्ट किया है, और दोनों को जाना है 12th क्लास में, तो ये तो थोड़ा सा पढ़ेगा काम चल जाएगा, इसको तो बहुत पढ़ना है। और जैसे ही इतने बड़े क्लास में जाएंगे तो आपको चीजें भी काफी चीजें समझनी होगी, तो आपको ड्यूरेशन ऑफ आवर बढ़ाने होंगे, टाइमिंग, ठीक है।
नेक्स्ट। सर और ऐसे वाले पेपर में जो बिहार से रिलेटेड कहावत ये सब आते हैं उसको कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं और उससे रिलेटेड कैसे लिख सकते हैं? बिहार स्पेशल के लिए आपको भेज दी जाएगी पीडीएफ, जिसमें जैसे कि टॉपिक है, जैसे कि बनला के सब यार बिगड़ला के केहुना, तो इस तरह जैसे कि कोई भी टॉपिक है तो उसका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से आप कैसे लिखेंगे, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से आप सामाजिक क्षेत्र में कैसे लिखेंगे, आप उसके नैतिक दृष्टिकोण कैसे लिखेंगे, जितने भी दृष्टिकोण हैं हर एक से रिलेटेड आपको उसमें भेज दिया जाएगा। आप समझेंगे कि कैसे कैसे लिखा जा रहा है। वैसे VC ले जाएगी, उसमें भी बता दिया जाएगा आपको कैसे लिखना है। एक तो है कि इससे कैसे स्टार्ट करना है, कोटेशन उसमें डालने हैं, कितने शब्द लिखने हैं, पैराग्राफ चेंज करना है, ये सब आपको बता दिया जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, इससे के लिए ये भेज दिया जाएगा पीडीएफ आपको ग्रुप में। सर वीसी का टाइमिंग क्या होगा सर? हाँ देखिए, एक तो है कि आपका टेस्ट का टाइमिंग और दूसरा है VC का टाइमिंग। टेस्ट आपको दोपहर में दे दिया जाएगा, ठीक है, आफ्टरनून में दे दिया जाएगा, आपको 12 बजे दे दिया जाएगा, ठीक है, 12 या 12:05 दे दिया जाएगा। इस समय आप इस समय बना लेंगे, क्योंकि अगर 8 बजे अगर टेस्ट दिया जाता है, आप बनाते बनाते फिर समय बीत जाएगा, फिर 10 बज जाएगा, उसके बाद VC लेना ठीक नहीं है। VC का टाइम यही 8 PM में रहेगा, अच्छा है, इस समय आप कर सकते हैं। बाकी सुबह में अगर देखा जाए, अगर सबकी राय रही तो सुबह का भी सेशन एक ले लिया जाएगा, ऐसे 8 बजे रात में रहेगा। ठीक, सर दोनों रिकॉर्डिंग मिलेगा ना, क्योंकि सुबह में हमको सब टाइम कुछ नहीं मिलता। सब कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट। सर वो मेंस के लिए जो आप बोल रहे हैं 870 पेज वाली पीडीएफ रीसेंड कर देंगे क्या? मुझे नहीं मिल रहा है। वो पिन कर दी जाएगी, फिर से आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। बोलिए। हो गई डाउट कंप्लीट? सर जो करंट अफेयर जो बोले आप केजीएस का एडुटेरिया का मंथली वाला, तो वो अभी आप कब से बोले? हाँ सितंबर से बोले 2024 से, तो वो पूरा लाइन से भेजेगा ना 24 से, कि मतलब ऐसा है कि एक दिन एक तो आज भेजेगा एक कल भेजेगा, ऐसा है? चला गया ग्रुप में। और ये क्या बोलते हैं, जो करंट अफेयर का वीसी होगा तो डेली होगा इसका वीसी? करंट अफेयर्स जो है सितंबर से लेके सितंबर 2024 से लेकर जो है जनवरी 2025 तक का है, केजीएस का ये है। इसमें करीबन 64 पेजेस के हैं, एक पीडीएफ, टोटल 4 पीडीएफ है। ठीक है, तो अगर 30-32 पेज अगर डेली किया जा रहा है तो 8 दिन में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। अगले 8 दिनों में आप अपने स्तर पे खूब पढ़िए, इसको कंप्लीट कीजिए। 1 तारीख से स्टार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 तो नहीं ना पढ़ना, 24-25 में पढ़ेंगे। आवाज नहीं है आपकी क्लियर, फिर से बोलिए। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 में पढ़ेंगे। हाँ, इकोनॉमिक सर्वे आप 24-25 पढ़ेंगे। नॉर्मल सर्वे पीडीएफ में था। हाँ, वो छोड़ देंगे, नया वाला पढ़ेंगे, जो भी है उसको स्किप करेंगे। ठीक है, और बजट आगे का, बजट का 25-26। नेक्स्ट। सर बिहार स्पेशल के लिए कोई एमसीक्यू का बुक आपका पीडीएफ मिल जाएगा क्या? बिहार स्पेशल का एमसीक्यू का भेज दिया जाएगा। ठीक है, बिहार स्पेशल का वही 50 सेट है शायद, मैं देख लूँगा कितने सेट है, भेज दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन हिंदी में है, इंग्लिश में इसका अवेलेबल नहीं है, हिंदी में है। हाँ सर, हम हिंदी मीडियम वाले। ठीक है, अगर इंग्लिश वाले भी हैं तो हिंदी में है, उतना समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साइंस वाली जहाँ चीज़ें होगी वहाँ पर इंग्लिश हिंदी में दिक्कतें होती हैं।
बाकी तो सब कुछ आप समझ सकते हैं। 50 सेट की वो भेज दी जाएगी पीडीएफ। नेक्स्ट। बोलिए। अभी भेज दिया गया है आपको एनसीईआरटी की 1 से लेकर 17 तक। इसको कल से दिया जाएगा और आप कंप्लीट करेंगे। अगले 17 दिनों में ये पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसमें हिंदी में आंसर प्लस इंग्लिश में आंसर प्लस हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस हैं, तो आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आप आराम से कर सकते हैं इसको। खुद से पढ़िए, वो जो भी टॉपिक्स हैं आप देखेंगे, जैसे ही ओपन करेंगे टॉपिक है उस टॉपिक को पढ़ लीजिए एनसीईआरटी से अच्छे से। क्विक रिवीजन जल्दी जल्दी कर लीजिए, क्योंकि 8 से 10 तक आप जल्दी जल्दी कर लेंगे, उसमें आपको समय लगेगा नहीं। और जल्दी जल्दी रिवीजन कीजिए और यहाँ से बना लीजिए। एनसीईआरटी एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कैसा भी क्वेश्चन आएगा मैं कर पाऊंगी, कर पाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट। सर एडुटेरिया का जो टेस्ट का ये दिया गया शेड्यूल, तो उसमें तो शायद अलग डेट रहता है और यहाँ टेस्ट फिर दूसरे टाइमिंग में होता है, तो उसको कैसे समझे हम लोग कि कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट कब है? एडुटेरिया का जैसे कि आपको दिया गया है, जैसे वहाँ जो भी चल रहा है, ठीक है, जैसे कि 31 को है अगला उसका। हाँ, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो यस हेलो। सर सर, अभी फिर हाँ से आप बोल सर, दीजिए सर, हाँ ठीक सर। है, एडुटेरिया के बाद क्या बोले, वो वहां से कट गया था भाई। ठीक है। एडुटेरिया का जैसे कि 28 को लिया गया है मेंस टेस्ट 4, और आप कह रहे हैं कि अभी आपसे लिया गया है टेस्ट 4 का। तो आप सोचिए, जैसे एडुटेरिया ने लिया, उसके बाद मॉडल आंसर भेजता है 2-3 दिनों के बाद। तो अगर आपको उसी दिन ले लिया गया और आप परेशान करेंगे कि सर मॉडल आंसर लाइए, तो मैं कहाँ से दूंगा, आप बताइए। तो जब मॉडल आंसर आ जाता है हमारे पास, उसके बाद से ये टेस्ट कंडक्ट कर ली जाती है। समझ गए ये बातें? यस सर। हाँ, इसीलिए, क्योंकि मैं टेस्ट ले लिया, अब आपको उत्सुकता तो होगी कि मैंने लिखा, कैसा लिखा, नहीं लिखा, कॉपी चेक हो जाए या फिर उसका मॉडल आंसर मिल जाए। अब कहाँ से मैं दूं, जब तक मुझे मिलेगा तभी तो वो देते हैं खुद 2-3 दिनों के बाद। ऑफलाइन सेंटर पे तुरंत देते हैं, ऑनलाइन 2-3 दिनों के बाद देते हैं, तो इसीलिए थोड़ा लेट लिया जाता है। उसके बीच में आपको और सब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के करा दिया जा रहा है, जैसे परफेक्शन IAS का, परसिवल का, ये सब आप करते रहे साथ में। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा एडुटेरिया का होगा? तो टेस्ट 3 तक हो चुका था पहले से, तो टेस्ट 4 होगा अगला, बस। तो टेस्ट 4 को आप पढ़िए, उस टॉपिक्स को पढ़िए। उसी तरह अगर पीटी में 2 टेस्ट हो चुका है, एंशिएंट, मेडिएवल, तो तीसरा अब होगा, मॉडर्न होगा। आपके पास टॉपिक्स का पहले से ही आपको प्रिंट आउट करके रखना है समर्पण सीरीज का, तो उसमें तीसरा जो भी टॉपिक्स है वो पढ़ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट। बोलिए, 16 ही अभी तक डाउट आया। हो गया आप लोगों का डाउट? बोलिए बोलिए, जो भी इच्छा है मन में यहाँ बोल दीजिए, फिर बाद में किससे पूछते रहेंगे। बोलिए जो भी है।
सर टेस्ट सीरीज वाला ये नहीं करवाना है PDF NCERT वाला? हाँ NCERT कल से चलेगा बिल्कुल। NCERT आपको भेज दिया गया है 1 से 17 तक कंपाइलेशन। अब उसमें कल से दे दिया जाएगा जैसे कि टेस्ट 1, तो आप जी। ओपन करेंगे उसमें 17 तक है। टेस्ट 1 ओपन करेंगे, टेस्ट 1 के ऊपर में लिखा रहेगा हिस्ट्री 3, 4, 5 जो भी है, वो जो भी लिखा रहेगा उसको आप कीजिए, उस चैप्टर को पढ़िए, उस टॉपिक्स को, और फिर उसके बाद टेस्ट लगाइए। टेस्ट में जहाँ नहीं समझ में आया, मॉडल आंसर भी आपको हिंदी इंग्लिश में दिया गया है तो उसका समझ लीजिए। उसमें भी नहीं समझ में आए तो कुछ क्वेश्चन जैसे कि 100 क्वेश्चन में मान लीजिए 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, रख लीजिए एक साथ, जब VC होगी उसमें आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो कल से डेली एक टेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि 17 दिनों में इसको कंप्लीट करना है। अगले महीने में यही टारगेट है, जून में ये आपका NCERT प्लस PYQ सीरीज ये कंप्लीट हो जाना चाहिए हर हालत में। जो नए हैं उनको बहुत जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। 14 घंटे जो भी इधर उधर के काम में है सब स्टॉप करके इसमें पूरा भिड़ जाइए, तो खास करके जून के लिए, क्योंकि इसमें जून आपका NCERT प्लस PYQ, इससे बाहर कोई भी एग्जाम में किसी से भी पूछिएगा यही कहेगा बेटा NCERT कर लो, PYQ कर लो, मोर देन इनफ है। ये आपको करा दिया जाएगा, शेड्यूल दे दिया जाएगा, आप अपना करते रहिए। जहां नहीं समझ में आए VC में आप कर लीजिए, और साथ में आपका जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का 181 टेस्ट है फुल लेंथ, वो भी साथ में चलते रहेगा। ठीक है सर कल से 8 बजे VC होगा ना? हाँ VC 8 बजे होगा। टेस्ट दोपहर 12 बजे? टेस्ट दोपहर 12 बजे आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है सर करंट अफेयर, जो पढ़ लेने के बाद भी फिर वो होता है तुरंत तो भूल जाते हैं वो सब। करंट अफेयर में देखिए सबके साथ होता है, मेरे साथ होगा, आपके साथ, किसी के साथ भी होगा, क्योंकि करंट अफेयर बार बार चेंज होते रहता है ना। लेकिन करंट अफेयर को कोई टॉपिक से अगर आप रिलेट करके पढ़ रहे हैं, टॉपिक से रिलेट करके, तो फिर आपके लिए सही रहेगा। रिलेट करके पढ़िए तो सही रहेगा। जैसे जो भी टॉपिक है आ रहे हैं उसको कोई ना कोई आप स्टैटिक पोर्शन से आप रिलेट कर दीजिए और फिर पढ़िए, या फिर कुछ निमोनिक्स बना लीजिए। ठीक है, कुछ ट्रिक्स बना लीजिए। अगर आप बनाते हैं तो फिर आपको हेल्प होगा। ठीक है। एक सर ये सर स्टैंडर्ड बुक ये मतलब कोई फॉलो करे, या जैसे होता है सब लूसेंट सब फॉलो करता है, प्लस उसके अलावा तो स्टैंडर्ड बुक भी कोई या किसी का नोट्स ऐसे तो फॉलो करना चाहिए। ये स्टैटिक पोर्शन के लिए लूसेंट अब तो आप नहीं ही करें, पहले का जमाना गया। एक तो स्टैटिक पोर्शन के लिए आपको PT के लिए आपको आस्था का दे दिया गया है इंग्लिश प्लस हिंदी में। उन्होंने 71वें BPSC के लिए PT के लिए बुक बना दिया है, वो आपको शेयर कर दिया गया है ग्रुप में। आप जाके PDF फाइल से वहाँ डाउनलोड कर लीजिए। हिंदी मीडियम है हिंदी में, इंग्लिश मीडियम है इंग्लिश में। PT के लिए नोट्स आपका मिल गया। मेंस के लिए जो भी आपका नोट्स है वो इडुटेरिया का दे रखा है पहले से, इडुटेरिया का 70th BPSC वाला है। तो मेंस तो वही रहता है। अगर सिर्फ करंट अफेयर चेंज होता है तो करंट अफेयर के लिए कराया ही जाएगा। तो बस आपके पास टोटल नोट्स आपके मिल गए पहले से। आप नोट्स को प्रिंट करा लीजिए, उसको बार बार रटिए जो नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें तो रटनी होंगी ही आपको, कुछ चीज़ें समझनी है, कुछ चीज़ें रटनी है, कुछ चीज़ें नई इनोवेशन आपको करनी है, नए नए तरीके सीखने हैं, नए नए टॉपर्स के कॉपी देखने हैं, वो क्या कर रहा है, क्यों नंबर मिला। एक ही चीज़ों को लिखा जा रहा है 2 लोगों के साथ, लेकिन एक को ज़्यादा नंबर मिल रहा है एक को कम। क्यों भाई? उन्होंने कोई डायग्राम बना दिया, कोई फ्लो चार्ट यूज कर दिया, कुछ ना कुछ अगले में है तभी नंबर दिया जा रहा है। ऐसा ही आंख बंद करके तो नंबर नहीं दिया जा रहा है। तो आप सीखिए और उसको अपने कॉपी में इम्प्लीमेंट कीजिए। कॉपी का आपका चेक किया जाएगा तो फिर बता दिया जाएगा, उसको आप सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है। एक होता है NCERT जो शॉर्ट नोट्स बना के डालता है कभी पे, उसको यूज करना है या NCERT पूरा बुक ही पढ़ना है? NCERT आप पढ़ लीजिए ना। अरे क्या होगा, हिस्ट्री चैप्टर कितना 7 पेज में है, एक बार आप पढ़ेंगे तो जैसे कई बार 68 69 में क्या किया था, एज इट इज NCERT का बीच का लाइन उठा के डाल दिया गया था। शॉर्ट नोट्स में ये सब थोड़ी मिलेगा, नहीं मिलेगा, सवाल ही नहीं है, ये सब कहाँ से मिलेगा। एक बार आप पढ़ लेंगे तो NCERT आपका पढ़ा रहेगा एक बार NCERT, तो आपको जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आज आप BPSC कर रहे हैं
आप इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे, कल जाके यूपीएससी के लिए तैयारी करेंगे या कोई और पीसीएस या कहीं भी, तो फिर आप एनसीईआरटी थोड़ी पढ़ने जाएंगे, यहाँ आपका कंप्लीट है, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वो पढ़िए। एक बार तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना ही होगा ना, पहले बुक पढ़िए, उसके बाद वो जो नोट्स है उसको आप पढ़ सकते हैं, ये कर सकते हैं। जिनको और भी ज्यादा अगर एनसीईआरटी के अंदर में अगर जाना है तो वो क्या कर सकते हैं कि एनसीईआरटी सीरीज पे भी आप देखेंगे मार्केट में मिल जाएगी बुक्स, एनसीईआरटी बेस्ड आपके आते हैं एमसीक्यूज, हिस्ट्री के भी आते हैं, ज्योग्राफी के भी आते हैं। अगर पीडीएफ अवेलेबल होगा तो भेज दिया जाएगा, ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन कितना करेंगे, आपको 17 दे दिया गया ना, वही काफी है। ऐसे करने को बहुत कुछ है, समय आपके पास कम है, बस उतने ही में करना है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। कोई लोग इधर का मैसेज उठा के कहीं और डाल रहे हैं, तो इन सब पे ध्यान रखेंगे। ऐसे करने पे अगर आपको बैन कर दिया जाएगा तो फिर आप ऐड नहीं हो सकते ना, तो ऐसा ना करें। ठीक है, नेक्स्ट। आप अपना पढ़िए, अपना लाभ लीजिए, अच्छे पोस्ट पे जाइए, सबका कल्याण कीजिए वहां पर। और बोलिए। स्टैटिक के लिए सर लेक्चर भी अटेंड करना सही रहेगा या बुक या नोट से हो जाएगा कहीं कहीं? स्टैटिक के लिए देखिए कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे कि आपको इकोनॉमी में हो जाए, या फिर कुछ टॉपिक्स पॉलिटी में हो जाए, या फिर कुछ स्टैटिक में साइंस के टॉपिक्स हो जाएं, कुछ कुछ इसमें आपको दिक्कतें आ सकती है, तो उसके लिए आप वीडियो लेक्चर्स को स्पेसिफिक आप देख सकते हैं, नहीं तो नोट से काम चल जाएगा। अगर सबके देखने जाएंगे वीडियोस तो सिर्फ इकोनॉमी के आपको मिलेंगे 100 लेक्चर्स, अब 2-2 घंटे के 200 आवर्स सिर्फ इकोनॉमी में आप देंगे, ये बुद्धिमानी तो नहीं है ना, बेवकूफ़ी है। तो थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करके आगे बढ़िए, क्योंकि आपके पास समय बस 90 घंटे हैं और 90 दिन है। 90 डेज में आप सोचिए कि मान लीजिए कोई पर्व त्योहार अगर उसको हटा दिया जाए 10 दिन, तो आपके पास 80 दिन, आपको बता ही दे रहा हूँ, देखिए आप खुद देखिए आपके पास कितना समय है। 80 डेज आप मान लीजिए, 10 डेज मैंने ऑफ रखा, आपकी तबीयत खराब कुछ भी है, आपको कहीं जाना है। 80 डेज में अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 640 आवर्स हो गए, 10 घंटे पढ़ रहे हैं 800 आवर्स हो गए, अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं 960, ठीक है, 12 घंटे हैं हो गए। अब इससे ज़्यादा क्या ही पढ़ेंगे आप, अभी तो नहीं पढ़ पाएंगे, एग्जाम के समय पढ़ पाएंगे। अगर इतना पढ़ रहे हैं तो आप मान लीजिए एनसीईआरटी की आप लगा रहे हैं, मैं आपको पूरा बता ही दे रहा हूँ ब्यौरा। एनसीईआरटी की आप लगा रहे हैं डेली एक टेस्ट, तो एक टेस्ट लगाएंगे 100 क्वेश्चंस है, और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो 2 घंटे ये आपका ले रहा है। पीवाईक्यू देखेंगे, ठीक है, इसमें कई क्वेश्चंस रिपीटेड होंगे तो 1.5 घंटे में अमूमन हो जाएगा। ये है जो नए हैं उनके लिए, पुराने वाले जल्दी जल्दी कर सकते हैं। 3.5 घंटे आपको इधर हो गए, प्लस करेंट अफेयर्स के लिए आप अभी तो दीजिए 1.5 घंटे, क्योंकि अभी आपका नहीं किया हुआ है, अभी आपको स्टार्टिंग से करना है, फिर धीरे धीरे आप 1 घंटे पे आ सकते हैं, आधे घंटे पे आ सकते हैं। अभी तो आपको 1.5 घंटे देने पड़ेंगे करेंट अफेयर्स, तो आपका कितना 5 घंटे हो गए, ये हो गए। प्लस आपको अगर एक टेस्ट दे दिया जाए तो वो करेंगे तो 2 घंटे वहां लग जाएंगे, क्योंकि टेस्ट दिया जा रहा है 1.5 घंटे में अगर बनाते हैं, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, वो भी तो देखना जरूरी है ना। तो 7 घंटे अमूमन इधर हो गए, प्लस आपके पास अगर 12 घंटे पढ़ते हैं तो प्लस 5 घंटे और बच रहे हैं। इस 5 घंटे में जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। अकॉर्डिंग टू WHO कहता है कि हमारा जो माइंड है वो इमेजेस को कैरी करता है, और इमेजेस को कैरी करता है तो हमारी रिटेंशन होती है, जो भी हम कोई भी चीज पढ़ते हैं उसको ग्रैप्स करने की कैपेसिटी जो होती है वो कहता है 1, 7, 30, 365 के फॉर्मूले पे काम करती है। WHO का कहा हुआ है, मेरा नहीं कहा हुआ है। एक जो भी आप पढ़ रहे हैं वो सिर्फ उसी दिन तक आपके माइंड में रहेगी, इसलिए उस दिन रिवीजन आवश्यक है।
आपने अगर उस दिन रिवीजन किया तो अगले 7 दिन तक स्टोर्ड रहेगी। इसलिए वीक में एक दिन संडे होता है ताकि आप उसको रिवीजन करें। अगर आप एक दिन रिवीजन करते हैं तो अगले 30 दिन 31 दिन तक रिवीजन रहती है आपके माइंड में स्टोर। इसीलिए आपको 30 दिन के बाद मंथली टेस्ट लिया जाता है। अगर ये कर लेते हैं तो अगले 365 दिन तक आपको याद रहेगा मेमोरी में। तो कहने का अर्थ है कि आपको उसके बाद ईयरली एग्जामिनेशन, अगर आप कंसंट्रेशन के साथ ये करते हैं तो, नहीं कंसंट्रेशन के साथ करेंगे तो हो सकता है इतना करें भी फिर भी याद ना रहे। तो ये माइंड का गेम है। WHO कहता है 1, 7, 30, 365 कोई भी टॉपिक हो कम से कम 4 बार रिवीजन चाहिए ही चाहिए, हर हालत में चाहिए। तो इसलिए कह रहा हूं कि समय बिल्कुल जाया नहीं कीजिए, सारा समय फोकस कर दीजिए। कंसंट्रेशन प्लस फोकस्ड स्टडी होनी चाहिए आपकी, तभी हो पाएगा, और प्लस कंसिस्टेंसी। ऐसे जो पीट टेस्ट होगा सर, इसका डिस्कशन भी होगा रात में? हाँ, वो जैसे VC होगा तो उस समय आप शुरू में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि 150 क्वेश्चन है तो ऐसा तो नहीं है कि मुश्किल से 15 क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो। अब ऐसा एक एक क्वेश्चन अगर करा जाए तो फिर काफी टाइम लग जाएगा ना, समझ रहे हैं आप, क्योंकि बहुत चीजें करनी है ना 90 दिनों में। तो 15 से 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए उसको कर लिया जाएगा VC में, ठीक है। बाकी VC के दौरान आपको नए नए ट्रिक्स टेक्निक्स ये सब कराया जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं वो कराई जाएगी जो लोग भी VC लेंगे, ठीक है। ठीक है, और किसी को कुछ बोलिए। क्योंकि आज से स्टार्ट हो गया ना ऑपरेशन कमांडो, जैसे ऑपरेशन सिंदूर था, ऑपरेशन कमांडो स्टार्ट हो चुका है। कमांडो अर्थात जो आर्मी का रूल है ना, इट इज नॉट टू से वाई बट डू और डाई। उसमें पूछना ही नहीं है कि तुम ये करो वो करो, जो कहा गया सो करो। तो बस कहने का अर्थ है इधर समय इधर उधर जाया नहीं करना है, बस फोकस्ड लेजर बीम की तरह अपने माइंड को शार्प कीजिए, फोकस कीजिए। 71 उसमें भी अच्छे रैंक चाहिए मुझे, क्योंकि लेवल 6 की 450 के आसपास पोस्ट है, लेवल 7 की भी है कुछ पोस्ट, लेवल 9 की बहुत कम पोस्ट सर है, इस बार तो टोटल डीएसपी का एक 1200 में। पद नहीं दिया अपने इस बार। क्या हुआ? हाँ, वो डीएसपी का ऐड तो इसमें करेगा एक बाद में, पद नहीं है ना इस बार। ऐड करेगा बाद में, ऐड करते रहता है वो, हर बार नहीं देता है, हर बार ऐड करता है कुछ न कुछ, उसके लिए आप निश्चिंत हैं, ठीक है। तो अपने समय को आप शेड्यूल कीजिए, जो भी सो रहे हैं क्या कर रहे हैं, अपने समय को खुद चतुर बनिए इसमें। और जब तक आप अपने टाइमिंग को आप अगर अच्छे से नहीं कर पाएंगे कुछ नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। आपको मैं धोखे में नहीं रखना चाहता हूँ। टाइमिंग जब तक आप सही नहीं करेंगे, अपने रहने का लाइफ स्टाइल ये सब जो भी है, खान पान, सब पे थोड़ा सा हल्का भोजन, सब कुछ आपको सब कुछ इसमें डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं आपने खूब भोजन कर लिया और सोचेंगे कि 12 घंटे पढ़े, सवाल ही नहीं पैदा होता, आप कैसे पढ़ पाएंगे, उबासी आएगी आपको। हल्का भोजन लें, पौष्टिक भोजन लें, जूस ये सब खूब लें, ताकि शरीर को स्टेमिना इम्यूनिटी रहे बरकरार। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए जो भी है आजकल उसका उपयोग करें और बाकी पढ़ाई में लग जाए, हो गया। जिनको काफी आवश्यक जॉब है, वर्क है, वो देख लीजिए, अगर लीव मिल सकता है तो अति उत्तम, नहीं मिल सकता है तो कुछ जुगाड़ करके जहाँ जॉब कर रहे हैं उसी में आप किसी तरह पढ़िए, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। और जो जॉब में नहीं है उनके पास तो गोल्डन मौका है, अगर वो फिर भी इसमें अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आप को आप जीवन भर कोसेंगे, फिर ये समय बिल्कुल नहीं आएगा, अगले 5 सालों तक तो नहीं आएगा, और अगले 5 सालों में आपकी जीवन बिल्कुल दशा बदल जाती है, ठीक है। हाँ जी, और पूछिए कुछ अगर पूछना है तो। सर इस बार ये सीनियर एसडीएम का पोस्ट है 100? ये देखना पड़ेगा, अभी तो देखा नहीं लिखा है है। वरीय उप समाहर्ता, वरीय मतलब सीनियर। हाँ, अनुमंडल पदाधिकारी
अनुमंडल पदाधिकारी आपका एसडीएम हो गया, वरीय उप समाहर्ता। हाँ, उप समाहर्ता तो आपका एसडीएम वरीय है, कुछ ना कुछ उसमें लगाएगा, हो सकता है प्रमोशन का या कुछ करेगा, उसका रखा होगा कुछ, तो पढ़ना पड़ेगा एक बार अच्छे से। सर ये कौन सा पोस्ट है, तो समझ ही नहीं आ रहा है हमको। अवर निबंधक, संयुक्त अवर निबंधक, 3 पोस्ट है। हेलो, हेलो, आवाज आ रही? हेलो 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 हेलो। सर, आप ये बोल रहे थे हम अवर निबंधक, संयुक्त अवर निबंधक पद है जो 3 पोस्ट है, ये कौन सा पोस्ट है, ये तो समझ नहीं आ रहा सर एकदम से। वो रजिस्ट्रार का होता है, वो काफी पावरफुल, क्या पैसे वाला पोस्ट होता है, यहाँ सब जाते हैं पैसे कमाने के लिए, सिंपल अगर कहा जाए तो। ये रजिस्ट्रार, सब अच्छा, रजिस्ट्रार जो आप सुनते इनकम हैं टैक्स वो बोल है। सकते हैं या एओ बोल सकते हैं? नहीं नहीं, जिला का है सब रजिस्ट्रार, वो सब आप चक्कर में नहीं पड़े, वो जब होगी क्या डालना है आपको, सीनियोरिटी लेवल में क्या डालना है वो आपको पोस्ट प्रेफरेंस बता दिया जाएगा मेंस के समय। अभी आप वो सपना सोचे, अभी आप पढ़े। ये डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार का पोस्ट होता है, ठीक है। ये जमीन लिखने उखने का काम करता है? हाँ हाँ हाँ, आरओ इस सब डिपार्टमेंट का, आरओ का हेड होता है इसे, ठीक है। ठीक है, तो समराइज कर देता हूँ, आपके पास 90 दिन है, टोटल 181 आपको चाहिए टेस्ट लगाने हैं, साथ में आपको 25 फुल लेंथ, ये पहले ही बोल रहा हूँ, इसमें क्यों बार बार फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि कितना भी कोई भी पैटर्न चेंज कर ले, कोई भी इंस्टीट्यूट, यहाँ तक कि इस बार यूपीएससी में आप देखेंगे हिस्ट्री का क्वेश्चन एज इट इज पीवाईक्यू डाल दिया है, कितना भी कोई कर ले पीवाईक्यू को कोई भी हाथ नहीं खींच सकता है। पीवाईक्यू 25 इसको आपको रट जाना होगा किसी भी हालत में, समझिए रटिए, जो करना है बाई हुक और बाई क्रुक ये करना होगा। साथ में 17 एनसीईआरटी का है, ये करिए, इसमें आपका एनसीईआरटी पढ़ लेना होगा, ठीक है। साथ में आपका सर एक करंट चीज और अफेयर। बोलना था। बोलिए ये बोलिए जैसे बोलिए। हमारे पास घटना चक्र का है, तो उसमें एशियन दिया है, मिडाइवल दिया है, लाइन से दिया है, ये बताया ये टॉपिक से क्वेश्चन आया है, लेकिन ऐसा वाला पीडीएफ आपके पास है क्या जो एक बार में 150 क्वेश्चन 39 में आया है, 40 में आया है, ऐसे टाइप का पीडीएफ है आप? सब भेज दिया जाएगा, ठीक है। है सब कुछ आपको जो तरीके से बताया जा रहा है कीजिए, हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो भी उसके बाद करंट अफेयर्स का है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 30 क्वेश्चन है, यहीं पे बच्चे छटते हैं। अगर करंट अफेयर जिनका सही नहीं है, एक तो उनका आप इसमें नहीं हो पाएगा, मेंस में अच्छा नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेंस में रिलेट करना पड़ता है क्वेश्चंस को करंट अफेयर से, यहाँ तक कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस को भी करंट अफेयर से आपको रिलेट करना होगा। अगर वो करेंगे तभी आपको 21 से ऊपर नंबर मिलेंगे हिस्ट्री में, नहीं तो 18-19 तक ही रह जाएंगे, आप कितना भी अच्छा लिखेंगे हिस्ट्री में मेंस में। इसलिए करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए अपना नोट्स बनाए, जो भी बनाए कंसाइज बनाए, छोटा सा बनाए, ऐसा नहीं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरह 200-300 पेज का बना लिए और फिर उसको पढ़ ही नहीं पाए, छोटा सा हल्का सा बनाए आप, ठीक है। तो बस इतना करते हैं, काफी है। डीआई के लिए ग्रुप का लिंक भेजा जाएगा, जो भी नहीं ऐड है, पुराने वाले तो ऐड हैं उसमें, एलके झा सर का वीडियो लेक्चर्स है, उसको देख लीजिए, और साथ में पीवाईक्यू की कंपाइलेशन वहां दी गई है, वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि ग्रुप में भेज दिया जाएगा कि डीआई 69th बीपीएससी का क्वेश्चन नंबर 13-14 बनाइए, 7th 8th क्वेश्चन बनाइए, तो आप अपना बना लीजिएगा, और वहां पर पीवाईक्यू का कंपाइलेशन है पहले से पीडीएफ, उसको आप देख के मिला सकते हैं आप, ठीक है। तो इतना कर लीजिए, काफी है, ठीक है। सभी राजी खुशी? रखा जाए। सोनी, रुचि, पूजा, एमडी असलम, राधे राधे, शिवम कमांडो जी, रजनीश कुमार, खुशबू, ईरो, मिस्टर विकास जी हैं, प्रियंका, अनु गुप्ता, सिकेश कुमार, डॉट डॉट डॉट, और कौन है, रुपेश जी हैं, दीपक, सनी जी, आबिद और मोहम्मद फैजान, ठीक है। ठीक है, बाकी जो भी होगा आप ये डिस्कशन ग्रुप में आप डाल देंगे। थैंक यू सर। ओके।